मुझे कई बार पेशेंट्स की क्वेरी आती है कि अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन क्यों कराते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन जो कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या शुरू के 8-10 हफ्तों में कराते हैं, तो उस स्कैन में हमारा जो पर्पज़ है, एक तो ये है कि प्रेगनेंसी हमारी नॉर्मल लोकेशन पे है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। नॉर्मल लोकेशन प्रेगनेंसी की यूट्रस में होती है, फंडस के पास, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है जैसे कि मान लो कोई सिजेरियन स्कार है, उसके पास प्रेगनेंसी है, या फिर ट्यूब में प्रेगनेंसी है, या ट्यूब के बाहर कहीं एब्डोमेन में कहीं प्रेगनेंसी है। तो दोनों का मैनेजमेंट अलग अलग है। नॉर्मल प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी यूजुअली कॉम्प्लिकेशंस करती है, उससे बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाती, तो उसका मैनेजमेंट टोटली डिफरेंट हो जाता है। सेकेंडली, अगर हमने ये इंश्योर कर लिया कि इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है, नॉर्मल लोकेशन में है, इसके बाद हमें देखना है कि बेबी की हार्ट बीट ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। हार्ट बीट नॉर्मल रेंज में 120 से 200 के बीच में होती है, और अगर इससे कम है तो हमें फिर उसे दोबारा रीचेक करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए मेडिकेशंस देने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा हमें अगर बेबी की हार्ट बीट भी सही है और लोकेशन भी ठीक है, तीसरी चीज़ जो हमें देखनी है कि उसके अराउंड कोई सैक के अराउंड कोई ब्लीड वगैरह तो नहीं है, या फिर यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड या कोई और किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी पे कोई दिक्कत आ सके। तो ये सब चीज़ें ही चेक करने के लिए अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन किया जाता है।